के मेनन द्वारा अभिनीत और शुजात सौदागर द्वारा निर्देशित एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई हुई वेब सीरीज़। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है बम्बई मेरी जान। ये सीरीज़ इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में कई नामी गिरामी सितारे हैं। कहानी के आखिरी डायलॉग्स बोलते हैं देश के मोस्ट वांटेड करार दिए जा चुके उस अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन जो अपने भाइयों और उसके सिपह सलारों के बम्बई से दुबई भाग जाने के बाद अपने सबसे बड़े भाई के कातिलों से आखिरी बदला देती है। कहानी डोंगरी से दुबई की है, लेकिन 10 एपिसोड की ये कहानी उस शख्स को हीरो बना देती है जिसकी तलाश में देश के तमाम डिपार्टमेंट्स की पुलिस और खुफिया एजेंसी ना जाने कब से लगी हुई हैं। दाऊद इब्राहिम पर हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बन चुकी हैं, कभी सीधे नाम लेकर तो कभी बिना उसका नाम लिए। बम्बई मेरी जान दूसरी किस्म की वेब सीरीज़ है। ये दाऊद की ज़िंदगी की पिक्चर है बिल्कुल शुरू से। इस बार बागडोर हाथ में आई है Amazon प्राइम के। ये तीनों भाइयों और एक बहन वाले परिवार की कहानी है। बड़ा भाई प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब जैसा सलूक करता रहता है। मझला भाई अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए शहर के सबसे नामी डॉन का अखाड़ा जला देता है। इसके पहले ये बाप शहर में अपराध मिटाने की ठानता है। खाकी वर्दी का रोब वह समझता है, बीवी से प्यार करता है और अपने ही दोस्त के कातिल को शहर से तड़ीपार होने की मदद के चक्कर में नौकरी से हाथ धो बैठता है। मझले बेटे को वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। बड़ा वाला बार बार भीतर ही भीतर घुटता रहता है कि उसे क्यों सरकारी स्कूल में डाला गया। जिसे अंग्रेजी वाले स्कूल में डाला उसको पढ़ने लिखने से ज़्यादा क्रिकेट का मैच जीतने में दिलचस्पी है। सामने वाली टीम से वो फिक्सिंग करना भी वह बचपन में ही सीख लेता है। बकरीद पर बकरा चोरी करता है तो बाप उसकी पुलिस वाली बेल्ट से इस तरह धुलाई करता है कि उसकी पिटाई में दाहिनी गाल पर बना जख्म उसकी ज़िंदगी भर की पहचान बन जाता है। कहानी पूरी तरीके से फिल्मी है, गाना भी है, जिंदगी पिक्चर है जो छोटा बब्बन के आने पर बजता है। छोटा बब्बन एक शार्प शूटर है जिस युवती के सपने देखते देखते वह 14 घंटे का बस का सफ़र पूरा करता है। वहीं उसे दूसरे के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखकर वो उसके सर के बीचों बीच गोली मारता है। छोटा बब्बन भी डी कंपनी में शामिल होता है। फिर आगे क्या होता है ये शायद मुंबई मेरी जान के दूसरे सीज़न में दिखेगा। देखने में ऊपर तौर से ये कहानी तो एक पुलिस वाले के बेटे के बम्बई का सबसे बड़ा डॉन बनने की कहानी है, लेकिन इस कहानी में इतनी सारी अंदर की कहानियाँ भी हैं कि इनके इंद्रधनुष सीरीज़ देखने वाले को आखिरी एपिसोड तक चैन नहीं लेने देते। इसमें एक लाचार बाप है जो ईमानदारी का सेहरा उतारकर हाजी का गुलाम बन जाता है। एक माँ है जिसे अपने बच्चों की हरदम फिक्र लगी रहती है। अफ़गानिस्तान से आया हुआ एक पठान है। एक डॉन है जो दक्षिण भारत से आकर धारावी पर राज करता है। शुजात सौदागर निर्देशित वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान को कुछ इस तरीके से पेश किया गया है कि दाऊद जो बना है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसने क्रीम रोल चुराया तो अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए, बकरा चुराया तो भूख मिटाने के लिए, हाजी से बकरी ईद में ईदी भी ली तो वह अपनी माँ को दे देता है। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू मुंबई के इस फिल्मी रूपांतरण में कैरेक्टरों के नाम तो बदल दिए गए हैं। शुजात ने शॉट ऐसे ऐसे सजाए हैं कि ध्यान कहीं बटता ही नहीं है। हेनरी स्विंडल ने एडिटिंग भी इस तरीके से की है कि क्या कहना। कहानी के ज़रिए कैसे दर्शकों के दिलो दिमाग में एक शातिर स्क्रीन प्ले के ज़रिए उतारा जा रहा है इसका अनुमान शायद ही दर्शकों को हो सके, और यही इस वेब सीरीज़ की जीत है। चैतन्य चोपड़ा और रेंसिल डिसिल्वा की लिखी स्क्रीन प्ले वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान की असली जान है, और डायलॉग राइटिंग है दलाल बंधुओं की, अब्बास और हुसैन दलाल। दोनों दलाल भाइयों ने मुंबई में डोंगरी के इलाके की जितनी भी गालियाँ अब तक सीखी हैं सब की सब यहाँ खर्च कर दी हैं। हाँ, वन लाइनर भी कमाल के हैं। वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान की जान इसकी कास्टिंग भी है। कास्टिंग बे नामक एजेंसी ने इसमें छोटे से छोटा कैरेक्टर बहुत बारीकी से छांटा है। सुनील पलवल, विवान भटेना, लक्ष्य कोचर, नवाब शाह, अमायरा दस्तूर सब अपनी जगह कहानी के नगीने बनकर निकलते हैं।
सकीना के भाई का कैरेक्टर करने वाले कलाकार आलोक पांडे ने अपने अभिनय से इस कहानी का जो टेंट पोल बनाया है वही इस सीरीज़ का असली टर्निंग पॉइंट भी बन जाता है। पठान बने नवाब शाह और हाजी के कैरेक्टर में सौरभ सचदेवा खूब चमके हैं, लेकिन ये सीरीज़ के मेनन, अविनाश तिवारी, निवेदिता भट्टाचार्य और कृतिका कामरा के नाम आई है। के मेनन का कैरेक्टर इस कहानी का मुख्य सूत्रधार है। वह इसके दृश्यों को कभी अपने शानदार अभिनय तो कभी अपनी जानदार आवाज़ से साधते चले जाते हैं। उनका यह नया अवतार बहुत ही तरीके से गौर करने लायक है। खाकी द बिहार चैप्टर में चंदन महतो बने अविनाश तिवारी इस हफ्ते एक साथ 2 क्राइम वेब सीरीज में आए हैं। एक तो काला और दूसरी बम्बई मेरी जान। कद काठी उनकी साधारण है, लेकिन अभिनय बहुत ही वजनदार है। मस्जिद के लिए चंदा वसूलते वसूलते हफ्ता वसूलने लग जाने वाले लुखे का बम्बई के सबसे बड़े डॉन बनने तक का उन्होंने जो कैरेक्टर ग्राफ दिखाया है वो अविनाश के अभिनय से ही सही ऊंचाई में ढल पाता है। ये सीरीज़ देखकर उनके पास अगर कराची से फ़ोन आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतनी ज़्यादा तो अविनाश डिज़र्व करते हैं। अब्दुल्ला के कैरेक्टर में विवान भटेना, बड़े भाई के कैरेक्टर में जितिन गुलाटी और पुलिस अफसर के कैरेक्टर में शिव पंडित ने भी इस सीरीज़ को एक अलग ही कहानी बनने में मदद की है। सुपारी किलर के तौर पर सुमित व्यास और छोटा बब्बन के कैरेक्टर में आदित्य रावल सीरीज़ के सरप्राइज आइटम रहे हैं। सीरीज़ के इमोशनल सीन्स को संभालने का जिम्मा निवेदिता भट्टाचार्य के पास है। एक पुलिस वाले की बीवी और एक डॉन की मां का उनका ये कैरेक्टर लंबे समय तक याद किया जाएगा। अगर देखा जाए तो निवेदिता का अपने करियर का ये आज तक का सबसे बढ़िया अभिनय माना जाएगा। कृतिका कामरा की एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया लगी है। उनकी एक्टिंग एंड में आकर हसीना पारकर की श्रद्धा कपूर की याद दिलाती है, लेकिन बाप को मारने आए कातिल का काम तमाम करने वाले दृश्य से लेकर आखिरी एपिसोड में कुर्सी पर टांग ऊंची करके बैठने की उनकी अदाएं बहुत ही बढ़िया लगी हैं। डॉन की माशूका के रूप में अमायरा दस्तूर जब अपने बाप की तौहीन करने वाले आशिक को घर से बाहर निकाल देती है, वो दृश्य भी काफ़ी बढ़िया लगता है। सीरीज़ बम्बई मेरी जान टेक्निकल रूप से भी बहुत ही मजबूत सीरीज़ है। जॉन श्मिट की सिनेमाटोग्राफी इसकी कहानी को इसके एक अलग ही पीरियड्स की हकीकत दिखाने में कामयाब रहा है। ऑडियो कलेक्टिव का संगीत, अनिर्बन सेन गुप्ता का साउंड डिज़ाइन, मेलेनी डिसूजा के तैयार किए गए हेयर स्टाइल व मेकअप और बीबी जेबा मैजाई के डिज़ाइन किए हुए कपड़े की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और टेक्निकल टीम में सबसे ख़ास काम जो किया है इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर नितिन गायकवाड़ ने किया है। मुंबई जब बम्बई था तब का रंग रोगन तैयार करने में उनकी टीम ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। और आखिरी 2 एपिसोड अगर हम छोड़ दें तो तुषार पारेख की एडिटिंग ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।